वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएससी से इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 21 का डिस्कशन करने वाले। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक के प्रैक्टिस सेट को डिस्कशन कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अवश्य देख ले। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, यदि x प्लस 458 प्लस 250 का 2% 1116 का 50% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए x प्लस 458 458 प्लस 250 का 2%, तो 250 का 2% यहाँ निकाल सकते हैं। 250 का मतलब गुना 2/100 क्लियर बराबर 116 का 50%। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी यह कितना हो गया 116 का आधा, यानी अब डायरेक्ट लिख दीजिए 1116/2, यही नहीं लिखा हुआ है ठीक। अब इसको काट देते, 0 से 0 कट गया, 5 से काट देते, 5 दूना 10, 50 25, 2 से ये 2 कट गया, यानी ये कितना हो गया 5, यानी x प्लस 8 5 कितना हो गया 13 के 3 हासिल 1 5 1 6, यानी 463 बराबर ये इसको 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, 1 बच रहा है, 2 पचे 10, 1 बच रहा है और 8 दूना 16, 2 558, ये 558 ये 400 ये प्लस में तो उधर चला जाएगा माइनस में 558 माइनस 463 इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा 5 3 8, 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी 95 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। रीता किसी पुस्तक को 150 रुपये में खरीद कर 25% की छूट प्राप्त करती है, तो उस पुस्तक का अंकित मूल्य क्या हो। कोई अंकित मूल्य ए होगा, उसका वह क्या करता है 25% का छूट प्राप्त करती है, यानी कितना में खरीदती है तो 75% में। ए का अंकित मूल्य का 75%, वो कितना रुपया देती है 150 रुपया। 75 से 150 कट जाएगा, कितना मरते 2 मरते, यानी वह अंकित मूल्य कितना है 200 रुपया, यानी अंकित मूल्य पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है 200 रुपया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, जायसवाल ने एक वस्तु 1190 रुपये में बेचा और उस पर 40% का लाभ कमाया, यानी 40% का लाभ कमाए। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कह क्या रहा है कि अंकित मूल्य पे अगर 10% छूट देता तो क्या होता है। जायसवाल ने एक वस्तु 1190 रुपये में बेचा और 40% का लाभ कमाया, यानी 40% का प्रॉफिट, यानी 140% बराबर कितना दिया गया 1190 रुपया। यह क्या है बेचने वाला। इससे हम निकाल सकते हैं 100%, यानी वस्तु का 100%, यानी क्रैमूल निकल जाएगा 1190 डिवाइड बाय 140, इससे कट जाएगा 14 से ये कितना मरते कट जाएगा 14 नमा 7 से काट देते। आप परसेंटेज यहाँ पर 100% का इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देते, इधर काट देते कितना 50, ये हो जाएगा 7, 7 से कट जाएगा ये कितना मतलब 7 एकम 7, 7 3 4 7 7 49 17 17 19 से 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 7 5 35 के 5 हासिल 3 5 3 8, यानी 850 यहाँ प्राप्त हो गया। यानी कोई वस्तु हमको कितना में 100% कितना का था, वह वस्तु कितना का था 850 रुपया का। क्लियर। अब क्या कर रहा है, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% छूट देता, यानी अंकित मूल्य पे, यानी 1190 क्या है अंकित मूल्य, इस पे वह क्या कर रहा है 10% छूट दे रहा है, यानी इसका 90% में बेचेगा। इसका 90% में बेचेगा तो कितना होगा 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 8 9 1 10 7 17 के साथ 9 1 10 10 7 17 के साथ हासिल 1 9 1 10 1071 रुपया में बेचेगा, यानी 850 रुपया का सामान को वह कितना में बेच रहा है 1071 रुपया में। 1071 रुपये में, यानी कितना का उसको प्रॉफिट हो रहा है, यह आप देख सकते हैं कितना का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1 5 गया 6 7 2 10 2, यानी 221 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। यह 221 रुपया का प्रॉफिट किस पे हो रहा है क्रैमल पे हो रहा है, यानी 850 पे हो रहा है। डिवाइड बाई 850 गुने 100, यानी परसेंटेज में पूछ रहा था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई की, कैंसिल हो गया। 5 से काट देते, 5 दूना 10, 5 एकम 5,
5 3 8 3 7 5 35 17 17 से ये कट जाएगा, कितना मरते 17 दूना 34 यानी एक मरते लगाएंगे 5 17 17 51 17 17 कितना 51 पता है, ये आपको कट के कितना आ जाएगा 17 34 17 51 यानी यहाँ 5 बच रहा है रिमाइंडर यानी 3 यानी 17 51 3 यानी 13 गुने 2 यानी 13 गुने 2 कितना हो गया 26% इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा 26% यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक सड़क के दोनों किनारे पर दो मीनार आमने सामने, एक सड़क है जिसका दो किनारा है, ठीक है, दो गो मीनार भी है, ठीक है, दोनों आमने सामने। क्लियर। आगे क्या कर रहा है, एक 50 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के इस प्रकार रखी जाती है कि एक ओर मीनार पर 48 मीटर तक तथा दूसरी ओर 14 मीटर तक पहुंचती है। मान लीजिए दूसरी ओर मीनार की ऊंचाई यहां तक है, दूसरी ओर का मीनार हम लोग देख लेते हैं, ये है, ठीक है, ये जो पहुंचता है कितना 14 मीटर तक, ठीक है, और यहाँ से जब सीढ़ी यहाँ पहुंच जाते हैं तो यहाँ पहुंच जाता है 48 मीटर, कितना 48 मीटर, और ये पहुंचता है 14 मीटर। जबकि सीढ़ी कितना है 50 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी ये 50 है और ये भी 50 है। अगर हमसे पूछ रहा है तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, अगर हम ये निकाल ले तो हो जाएगा क्लियर। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, 50 है 48, राइट एंगल ट्रायंगल लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से बेस निकाल सकते हैं, यानी 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। अगर आपको 50 है 48 है, ठीक, इसको अगर आधा कीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और कितना 4 दूना 8 यानी 24। 7 24 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है, किसका 7 24 और 25 का एक ट्रिपलेट हम लोग पढ़ा है, 7 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ 25 आ गया, यहाँ 24 आ गया, तो अगला क्या होगा 7, यानी इसको हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ से ऊपर पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 14 होगा। यानी 50 48 दिया गया, तो अगला वाली संख्या कितना होगा 14, यानी ये संख्या आप निकाल सकते हैं 14, ठीक है। आगे देखिए 50 दिया गया 14 दिया गया। नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं हम इसका, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल के लिए ये निकालने के लिए देखिए 50 दिया गया है और 14 दिया गया है, ठीक, तो इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, इसका आधा करेंगे तो 7। हमको क्या एक ट्रिपलेट पता है 7 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, 7 और 25 दिया गया था, अगला क्या होगा 24 होगा। अभी हमने क्या किया, इसका हमने आधा किया है, यानी आधा किए, आगे जो ये इससे ऊपर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 24 दूना क्या हो जाएगा 48, यानी ये वाला संख्या कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना है, तो क्या कर देंगे दोनों को ऐड कर देंगे, 8 4 कितना हो जाएगा 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1 4 1 5 1 6 यानी 62 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बिना किसी फार्मूला लगाए ट्रिपलेट के यूज करके आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर क्रैमुल का 1/5 के बराबर हानि होती है, इस वस्तु का क्रैमुल क्या होगा। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रैमुल ही हमको क्या मान लेते हैं, जो बटा में दिया गया 1/5 की हानि होती है, तो बटा वाला जो है संख्या उसी को हमको क्रैमुल मान लेते हैं, यानी क्रैमुल कितना है 5x। अब क्या कर रहा है, इतना में बेचने पे हानि होता है, तो हानि बराबर क्या होता है, हानि का बराबर होता क्या है, हानि बराबर होता है क्रैमुल माइनस बिक्रैमुल। क्या होता है, क्रैमुल में से बिक्रैमुल को घटा लेते तो यही हानि होता है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पुट कर देंगे, यानी हानि कितना दिया गया, क्रैमुल का 1/5, क्रैमुल कितना है 5x, इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x। ये जैसे देखिए क्रैमुल दिया गया 5x, इसका हम लोग क्या निकालना है 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x ही हो जाएगा। अब देखिए क्रैमुल हमने कितना माना है 5x माइनस बिक्रैमुल कितना है 1000। क्लियर, ये 1000 माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, बराबर ये प्लस में तो इधर चला जाएगा माइनस में, यानी 4x, यानी 4 से कट जाएगा 100 कितना 25 मरते 1 0 है, ये 0 बैठा देंगे, यानी x बराबर आ गया 250। अब हमसे पूछ रहा है क्या, क्रैमुल हमने कितना माना 5x माने, यानी ये कितना होगा 5 का मल्टीपल होगा, यानी इसमें हमको 5 से मल्टीप्लाई करना, 5x निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 250 मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना होगा 0, 50 25 के 5 हासिल 2 5 दूना 10 2 12 1250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक वस्तु को 860 की अपेक्षा 1000 में बेचने पर 20% अधिक लाभ होता है। मान लीजिए 860 रुपया में बेच रहे थे, कितना 860 रुपया में, लेकिन जब 1000 में बेचे तो हमको क्या कितना का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हो कितना का गया 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, यानी 140 रुपया का प्रॉफिट हो गया। जबकि परसेंटेज में कह रहा है यह 140 रुपया का प्रॉफिट ना होकर यह कितना 20% अधिक का प्रॉफिट हो रहा है, यानी यह 140 रुपया कितना 20% के बराबर है, यानी 100% इससे निकाल सकते हैं। 100% क्या होता है, किसी वस्तु का क्रैमूल होता है, यानी 140 बटा 20 गुने 100, 20 25 100, 5 से कट गया 0, 5 को 20 के शून्य हासिल 2 5 6 7 14 25 70, यानी 700 रुपया इस वस्तु का क्या क्रैमूल है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 10 संख्या का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुना कर दिया जाए तो नए औसत पे क्या होगा। जब 10 संख्या का एवरेज दिया गया है 7 और प्रत्येक संख्या में काम कर रहा है, यानी प्रत्येक संख्या में 12 से गुना करे, तो यानी एवरेज में भी क्या होगा 12 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 7 1 8, यानी 84 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी। जब प्रत्येक संख्या में जो काम किया जाएगा तो वही काम एवरेज में भी करना पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 संख्या का औसत ज्ञात करने पे 40 प्राप्त हुआ, यानी 100 संख्या का जब एवरेज निकालने के लिए कहा गया तो उसने एवरेज निकाल के हमको दिया 40 रुपया। ठीक, बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 35 के स्थान पे उसे 83 पढ़ा गया, यानी पढ़ना चाहिए था 53, जबकि उसने पढ़ कितना लिया 83, पढ़ना चाहिए था 53 लेकिन गलती से उसने 83 पढ़ लिया, यानी यह इसमें आ गया कितना ज़्यादा पढ़ लिया, ज़्यादा या 0 5 5 3 8, यानी 30 ज़्यादा पढ़ लिया। 30 जो है सब में से हमको घटाना पड़ेगा, यानी करेक्ट एवरेज निकालने के लिए सब में से 30 कितना है, 30 जो बढ़ा है कितनी संख्या में बढ़ा है 100 संख्या में, तो प्रत्येक में कितना का वृद्धि हो गया 100 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 3/10 कितना हो गया 0.3, यानी प्रत्येक में इतना की कमी होगा, यानी प्रत्येक में कमी यानी एवरेज में भी उतना की कमी होगा, यानी 40 में अगर हम 0.3 की कमी कर दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 में से 7 3 गया 7, यानी 7, यानी 39.7 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा 39.7, यानी ऑप्शन बी आप करेक्ट आंसर मार सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि इतना बराबर इतना हो तो x के पावर p, यानी p का मान ज्ञात किया, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। जैसे देखिए बेस सेम है x है, x के पावर कितना दिया गया 3 के पावर 2, यानी जब ऐसे पावर हो तो पावर के पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 मल्टीप्लाई x के पावर 4 डिवाइड बाय कितना दिया गया x के पावर 10 बराबर इधर कितना x के पावर p। ठीक है, देखिए बेस सेम होने पे पावर जुटता है, क्या होता है बेस सेम होने पे पावर जुटता है, तो बेस यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो बेस सेम तब पावर जुट जाएगा, यानी x 4 6 + 4 आ जाएगा। अब देखिए बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर क्या होता है घटता है, बेस सेम हो एक जगह यहाँ सिंप्लीफाई देख लीजिए, बेस सेम है x के पावर k है, ठीक, बेस सेम x के पावर g है, ठीक, बेस सेम होने पे डिवाइड में हो तो पावर क्या होगा घट जाएगा, x के पावर k - g लिख सकते हैं। क्लियर, बेस सेम है डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। पहले देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, ये डिवाइड वाला ऊपर 10 जाएगा तो कितना -10, यानी इधर क्या जाएगा x के पावर p। अब देखिए इधर भी x इधर भी है, बेस सेम है तो पावर आपस में बराबर होगा, यानी 10 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 0, 0 बराबर कितना p, यानी p का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 0, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यदि 2 के पावर x - 1 इतना हो तो x का मान क्या है, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। जैसे देखिए 2 के पावर x, अभी देखे थे बेस सेम होता है डिवाइड में तो पावर ऊपर जाके क्या होता है घट जाता है, यही पावर ऊपर जाके घट गया, यानी बेस सेम है, बेस सेम है तो 2 के पावर 1 है, यही ना उसको सिंप्लीफाई करके अभी लिखे, ठीक है, प्लस 2 के पावर x, बेस सेम हो गुना में हो तो पावर जुटता है, गुना में कितना है 2, बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर घटता है, बेस सेम हो गुना में हो तो पावर जुटता है, बराबर कितना दिया गया 320। क्लियर। अब देखिए 2 के पावर x यहाँ भी है, 2 के पावर x यहाँ भी है, तो क्या कर सकते हैं 2 के पावर x कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो 1/2 + 2 बचेगा, यह कितना के बराबर है 320 के बराबर है, ठीक। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा 2 के पावर 1 2 दूना 4
एक 5 बराबर कितना दिया गया 320। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 5 से काट दिया 5 को 30, 30 5 को 20 64, यानी 2 के पावर x बराबर कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 2। 64 को कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 2, यानी बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा 7, यानी 2 की पावर x बराबर दिया गया 2 की पावर 7, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 7, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पे इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत घटेगी। जब भी वृत्त का त्रिज्या बात कर रहा है तो सबसे पहले जान लीजिए इसमें क्षेत्रफल में कितना पर, क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला लिखिए पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये पाई तक क्या है कांस्टेंट है, इस पे हमको कोई वैल्यू नहीं है। अब रेडियस क्या है 2 गो है, यानी आर और आर, यानी जब 2 गो चीज में अगर कमी या वृद्धि का फॉर्मूला हो तो हम क्या लगाते हैं ए बी रूल लगाते हैं, यानी ए बी रूल बराबर क्या करता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। ए बी रूल यही नहीं करता है दोनों को जोड़ के घटा के इसको लिखना, यानी सिंप्लीफाई करना। अगर यहाँ क्या दे रहा है, यदि त्रिज्या में 50% की कमी, एक बार में 50% की कमी है, इसमें भी 50% की कमी है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी रूल लगाएंगे तो -50 माइनस प्लस की माइनस है तो -50, कमी की जगह माइनस, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितना प्लस, देखिए अगर इसको माइनस में माइनस नहीं समझ में आ रहा है तो इसको प्लस लिखेंगे, प्लस 50 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ए बी रूल कहता है ए प्लस ए बी बटा 100, ये ए बी रूल का लाता है, इसी का यूज करना है, बटा में 100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी कितना 50 और 50 100, 100 में से क्या करना है 25 को घटाना है, तो 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75% इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 75। क्लियर है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, कौन सा कह रहा है इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 है, तो धन क्या है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला होता है डी फॉर डिफरेंस बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी। डी बराबर क्या होता है पी, नहीं ये तो प्रिंसिपल का, ये नहीं, क्या फॉर्मूला होता है इसको देख लीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डी बराबर पी इंटू आर बटा 100 की पावर कितना होता है 2। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है डी बराबर पी इंटू आर, डी बराबर पी इंटू आर बटा 100 की पावर टी। टी फॉर टाइम, टाइम यानी कितना 2 वर्ष। क्लियर है। अब क्या कर रहा है कि इसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 है, यानी डिफरेंस 1 है। प्रिंसिपल क्या वह पी निकालना है, ठीक है ना, किसी धन पे तो धन पी निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% बटा 100, यह कितना है पावर 2, 4 से कट जाएगा 100 कितना मतलब 25 में। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये 625 गुना में है, डिवाइड में तो इधर जाएगा गुना में, यानी 1 मल्टीप्लाई 625 बराबर कितना हो जाएगा पी, यानी पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हो गया 625 रुपया हो गया, यानी वह धन कितना है 625, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हेमंत ने 10 साड़ी 130 रुपये प्रति साड़ी लाभ पर तथा 12 साड़ी 60 रुपये प्रति साड़ी लाभ पर बेची। शेष बचे 20 साड़ी में प्रत्येक की कितने लाभ पर बेचने की कुल साड़ी पर औसतन 75 रुपये प्रति साड़ी लाभ, यानी एवरेज 75 लाभ हो जाए। क्या कर रहा है 10 साड़ी उसने क्या किया, 10 साड़ी को उसने क्या किया 130 रुपये प्रति साड़ी प्रॉफिट में बेचा। अगले आगे क्या करा है 12 साड़ी को उसने 60 रुपये प्रॉफिट में बेचा, और शेष जो जितनी 20 साड़ी था 20 साड़ी को उसने कितना प्रॉफिट पे बेची कि उसको ओवरऑल कितना का प्रॉफिट हो जाए 75 रुपये पर साड़ी, यानी साड़ी कितना था 10 20 यानी 22 22 और 20 कितना हो गया 22 और 20 हो गया 42, टोटल 42 साड़ी था। 42 साड़ी को 75 रुपये की प्रॉफिट के हिसाब से 42 साड़ी पे उसको कितना का प्रॉफिट होता 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 5 को 20 के शून्य हासिल 2, 7 28 29 31, यानी 0.05
3113 यानी 3150 रुपया का उसका ओवरऑल टोटल प्रॉफिट हो जाता है। कितना? 3150 रुपया। अब देखिए 10 साड़ी 130 रुपये प्रॉफिट पे बेच रहा है तो उसको कितना का प्रॉफिट हो गया? यानी 1300 का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। ठीक है, प्लस 12 साड़ी 60 रुपये प्रॉफिट पे बेच रहा है यानी 12×72 720 रुपया का यहाँ प्रॉफिट, यानी उसने कितना का प्रॉफिट कमा लिया? 0 2 7 3 10 के शून्य हासिल 1 1 1 2 2020 रुपया का उसने प्रॉफिट यहाँ तक कमा लिया। अब आगे क्या कर रहा है? अब इसको कितना प्रॉफिट पे बेचे ताकि उसको टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना? 3150 रुपया हो जाए। यानी 3150 रुपया में से अगर हम 2020 रुपया घटा ले बचेगा कितना? 0 3 1 यानी 1330 रुपया हमको, और हमको क्या निकालना है? 1330 रुपया। ये 1330 रुपया कहाँ से आएगा? ये वाला में से आएगा। यानी 20 रुपये के हिसाब से कितना, क्या रुपये? 20 रुपये, 20 साड़ी को कितना रुपए के हिसाब से बेचे जाए कि हमको कितना प्राप्त आ जाए? 1130 रुपया। कितना? 1130 रुपया। यानी इससे 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट देते, 2 से कट जाए कितना? 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी x बराबर कितना? 56.5 यानी 56.50 उसका क्या होगा? अब प्रॉफिट होगा। यानी अगला साड़ी को कितना पे बेचना पड़ेगा? 56.50 रुपया पे पर साड़ी के हिसाब से। क्लियर है? नेक्स्ट, 10 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, तथा 12 छात्रों का औसत आयु 16 वर्ष है। 10 का एवरेज दिया गया 14। अगर सम निकालने के लिए कहा जाए तो कितना हो जाएगा? 10 चक 40, सम कितना हो जाएगा? 140, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। यह क्या है? सम है। ठीक है, अब क्या कहा? 12 छात्रों का औसत आयु 16 है, यानी 12 का क्या दिया गया? एवरेज कितना दिया गया है? एवरेज दिया गया यहाँ पे 16। यहाँ पे अगर सम निकालने के लिए कहा जाए 12 छक 16 दूना 32 की 2 हासिल 3, 16 आ 3 16 17 18 19 192 आ गया। कितना? सम आ गया। क्लियर है? अब क्या कर रहा है? 10 छात्रों तथा 6 छात्रों का औसत आयु दिया गया 14.5। 10 छात्राओं और 6 छात्र, ये क्या है? एक मिनट, ये है छात्राएं। क्या है? छात्राओं। ठीक, ये क्या है? छात्रों। ठीक है, जो दिया गया वही उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है? अगर 10 छात्रों तथा 6 छात्रों, 10 छात्राओं तथा 6 छात्रों, यानी 10 और 16 16 व्यक्ति का कितना दिया गया? एवरेज दिया गया 14.5। यानी सम निकालेंगे तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16 5 80 के शून्य हासिल 8, 16 16 32 16 16 चौके 64 और 8 64 65 66 67 68 69 70 71 72 के 2 हासिल 7, 16 और 7 कितना हो गया? 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी 2320। हम क्लियर है? एक अंक के बाद पॉइंट दशमलव आ जाएगा क्योंकि पॉइंट हटाना है। अब क्या करें? यह 16 व्यक्ति का एवरेज निकल गया। क्लियर? अब क्या करें? शेष 6 छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। बचा हुआ 6 का एवरेज हमको ज्ञात करना। अब देखिए टोटल एवरेज कितना है? टोटल सम निकाल देते यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सम निकल जाएगा। कितना व्यक्ति? 10 और 12 कितना? 22 व्यक्ति का सम निकाल जाएगा। टोटल सम निकल सकता है, टोटल सम यहाँ से निकाल सकते हैं 22 व्यक्ति का। ये कितना आ जाएगा? 2 9 4 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी 332 तो हो गया 22 व्यक्ति का। और 16 व्यक्ति का हमने निकाला 232, तो रेस्ट कितना व्यक्ति बच गया? 6 व्यक्ति। रेस्ट 6 व्यक्ति का अगर हम घटा देंगे, दोनों का डिफरेंस देख ले, तो रेस्ट 6 व्यक्ति का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 कितना? रेस्ट 6 व्यक्ति कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? शेष 6 छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। 100 का सम 100 है और व्यक्ति 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा 50/3। 3 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 या 45, 16 32 16 48 49 50, यानी 16.2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? ये देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, किलो बड़ा है यानी छोटा वाला से 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज बदल? मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। यानी 72 × 5/18, जब 18 से कट जाएगा, 18 चक 72, 4 5 चक 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट,
एक 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के। 1 रुपया का कुछ सिक्का है, ठीक है, उसका कितना 50 पैसे का, ठीक है, और दूसरा कितना है 25 पैसे का, ठीक है। टोटल सिक्का दिया गया 378 सिक्के। इनकी मूलों का अनुपात दिया गया, मूल दिया गया 13, 11 और 7, ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, मूल का अनुपात कितना दिया गया 11, यानी 50 पैसे सिक्का कितना 11 के मल्टीपल में होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, 50 पैसे के सिक्का जब भी होगा तो वो क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। क्या 11 का मल्टीपल। और हमसे जब पूछ रहा था ऑप्शन चेक करेंगे, 11 का मल्टीपल क्या, दोनों का डिफरेंस, यानी 8 1 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी ये 11 का मल्टीपल नहीं है। इन दोनों 2 1 3, 3 में से 3 जाएगा कितना 0, यानी यह 11 का मल्टीपल है। इसमें 3 1 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यह भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 1 7, 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी संख्या आएगा वह क्या आएगा 11 का मल्टीपल में आएगा, ठीक है। और आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को डील करना है। अगर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिश कीजिएगा, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आसानी से। देखिए क्वेश्चन में क्या करा है उसको समझिए और उसके जगह पे वैल्यू पुट करना है। क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। 1 रुपया का कितना सिक्का होता है, 1 रुपया में 1 सिक्का। 50 पैसे को 1 रुपया में बदलने के लिए कितना सिक्का चाहिए, 2 सिक्का। 25 पैसे को 1 रुपया में बदलने के लिए कितना सिक्का चाहिए, 3 सिक्का। 25 चौका 100, 4 सिक्का चाहिए, यानी 3x। देखिए आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना ये हो जाएगा 3x, 11 दूना 22x प्लस 7 चौक 28x, यानी टोटल सिक्का निकल गया। यानी यह जो सिक्का निकला कितना 8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1 2 2 4 4 1 5 5 1 63x बराबर हमको कितना दिया 378। टोटल सिक्का दिया गया 378। क्लियर है। जब 63 को ये काटेंगे कितना मतलब 6 से कट जाएगा, 6 36 6 से कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। अब क्या करा है 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, अभी हमने क्या निकाला 50 पैसे का जो सिक्का था वो हमको वैल्यू कितना दे रहा है 22x, कितना 22x, यानी 22 में अगर हम 6x है तो 22 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 दे रहा है, यानी 132 इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, A/B बराबर C/D हो तो इसका मान क्या चाहिए, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्या जाएगा A/B बराबर C/D। इसके जगह पे हम लोग क्या मान लिए K मान लिए। K मानने से क्या होगा, A बराबर हम लोग लिख सकते हैं B के और C बराबर हम लोग लिख सकते हैं D के। क्या C बराबर D के। अब यही वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, किस में दिया गया इक्वेशन है A की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं B के प्लस NC के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं D के, ठीक है। अब नीचे की जो दिया गया उसको लिख देते MB प्लस ND। क्लियर। अब देखिए ऊपर में के दोनों में है तो के क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए। के जब कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच रहा है MB ऊपर बच रहा है प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है ND। नीचे में क्या है MB प्लस ND है, MB प्लस ND है। इन दोनों में MB प्लस ND और MB प्लस ND कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या के, यानी के का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए पहला इक्वेशन इसमें से देखिए ए बराबर हम क्या निकाले बी के, यानी के बराबर क्या हो जाएगा A/B, ठीक है। यानी A/B को हम लोग लिख सकते हैं A/B। के का वैल्यू क्या होगा A/B, ठीक है। या के का वैल्यू इस इक्वेशन से अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा C/D। क्या C/D, जो भी आपको मिल जाए वही इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ क्या M नहीं है, ये नहीं है, यानी A/B इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या तथा उनके अंकों के योग का अनुपात 7:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम हो तो संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने से अच्छा है कि ऑप्शन को डील करेंगे। क्या चीज, ऑप्शन को डील कीजिए और आसानी से बन पाएगा। क्या कर रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंक की संख्या ऑप्शन ए भी 21 है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के योग का अनुपात इतना है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है,
इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, यह सेटिस्फाइड कर रहा है, ये कंडीशन को यहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है। दो अंकों की संख्या तथा उनके अंकों के योग का अनुपात, दो अंकों की संख्या 21 और इसके अंकों का योग 2 1 3 3 का रेशियो करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 7 21 7:1 है, 1 है। तो उस संख्या का यानी यह सेटिस्फाइड कर रहा है, 7:1 भी आ रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगर ऑप्शन बी को चेक कीजिएगा, ऑप्शन बी को क्लियर है। अगर ऑप्शन बी को इसमें चेक करते यानी 32 को चेक कीजिएगा तो ये देखिए, यह भी क्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। आगे क्या कर रहा है, इनका रेशियो देखिए, यानी 32 डिवाइड बाय कितना 3 2 5, यानी 5 से 32 कटेगा नहीं, कटेगा, यानी पहला बात को यह सेटिस्फाइड नहीं करा, इसलिए ये कट जाएगा। ठीक, इसको भी चेक कीजिएगा तो उसी तरह कट जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, सौरभ के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गी है, उनके सिरों की संख्या 48 है तो पैरों की संख्या 140, तो उनके पास कितने मुर्गी है। देखिए, सौरभ के पास कुछ गाय है, यानी गाय भी है और क्या है, मुर्गी है। क्या है? मुर्गी। ठीक, गाय को कितना पैर होता है? 4 पैर। मुर्गी को कितना पैर होता है? 2 पैर। अगर गाय के पास यह जो 4 पैर है, इसमें से 2 पैर और 2 पैर लिख सकते हैं 4, क्योंकि मुर्गी के पास भी 2 पैर है। अगर सिर्फ मुर्गी ही होता तो क्या होता? अगर सिर्फ मुर्गी ही होता तो क्या होता, यानी 2 पैर होता, और टोटल कितना 48, जितना सिर है उसका 2 गुना पैर होता, यानी 48 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 1 4 दूना 8 1 9, यानी 96 पैर होता। कितना? 96 पैर होता, जबकि पैर की संख्या कह रहा है 140 है, 140 पैर है। अगर सिर्फ मुर्गी ही होता कितना पैर होता? 96 पैर होता है, जबकि पैर की संख्या 140 है। क्या है? ज्यादा। यह ज्यादा क्यों है? क्योंकि गाय के पास 2 एक्स्ट्रा पैर है, हर गाय के पास 2 एक्स्ट्रा पैर, इस कारण यानी जो 140 में से अगर हम 96 को घटा ले, ये कितना आ जाए, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 13, 13 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 9 1 10, 10 3 13, यानी 4, यानी 44, यानी मुर्गी की संख्या कितना है? 2 पैर, हर के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, यानी 2 पैर के कारण 44 एक्स्ट्रा आ गया, यानी 2 पैर के कारण हमको 44 एक्स्ट्रा आ गया, यानी 2 से जब डिवाइड कर देंगे 44 में, 2 से 44 में डिवाइड कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 22, यानी 22 क्या है, 22 गाय होने के कारण यह चीज क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा पैर आ रहा था। 22 क्या होगा, गाय। कितना? यह गाय हो गया 22। अब क्या कर रहा है, मुर्गी की संख्या कितना है, टोटल था 48, जिसमें से 22 गाय निकल गया था, बचा कितना 6 2 8 और 2, यानी 26 क्या है, मुर्गे है, 26 मुर्गे है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। इसको बनाने में यह इंपॉर्टेंट भी आसान भी तरीका है। क्या कीजिए, जो भी छोटे वाली संख्या उसी को हमने क्या किया, दोनों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो, अगर सिर्फ 2 ही होता तो क्या होता, यह सोच ली। अगर 2 होता तो टोटल 48 हेड है, तो 48 में सबके पास 2 को पैर होता तो 96 पैर होता, लेकिन पैर की संख्या क्या करे 140 है। यह ज्यादा क्यों है? क्योंकि गाय के पास 2 एक्स्ट्रा पैर है, गाय के पास, हर गाय के पास है, यानी 2 एक्स्ट्रा पैर होने के कारण 44 पैर एक्स्ट्रा आ गया, यानी 44 पैर एक्स्ट्रा आ गया, यानी हर गाय के पास 2 एक्स्ट्रा पैर, यानी टोटल गाय है कितना, तो इस 44 को 2 से हमने डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद हमको पता चल गया कि यह 22 एक्स्ट्रा गाय, 22 को जो आ रहा है यह गाय आ रहा है, यानी 22 गाय है। 22 गाय है तो हमको मुर्गे की संख्या निकल जाए, क्योंकि टोटल हेड में से गाय की हेड को घटा देंगे तो क्या आ जाए, मुर्गे की संख्या, यानी 26। क्लियर है। नेक्स्ट, जय ने 30,000 लगाकर एक दुकान आरंभ किया, 2 माह के बाद 45,000 लगाकर राजू इस दुकान में साझेदार हो गया। 1 वर्ष के अंत में कुल इतना रुपए के लाभ में राजू का भाग क्या होगा। जब भी इसमें डिजिट देखिए 3 जीरो यहाँ है तो 3 जीरो यहाँ है, इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यह 30 लगाया कौन, जय। ठीक है, और क्या कर रहा है, ऊपर लिखिए ना, अच्छा लगेगा। जय ने कितना लगाया 30, और राजू कितना लगा रहा है, राजू 45। यह क्या कर रहा है, 2 माह के बाद राजू इतना रुपया लगा के और 1 वर्ष के लिए लगाया, यह कितना 12 महीना के लिए लगाया था, और ये कितना 2 माह के बाद लगाया, यानी 10 महीना के। 5 से काट देते, 5 6 30,
5 से काट दिया, 5 दूना 10, 2 से कट गया कितना, 2 6, 3 से ये कट जाएगा कितना, 15 या 45, 2 से काट देते हैं, 3 से कट जाए, 3 चौक 12, 3 5 15, यानी 4:5 के अनुपात में क्या इंटरेस्ट बटेगा। अब क्या कर रहा है, एक वर्ष के अंत में कुल इतना रुपए के लाभ में राजू का भाग कितना, यानी टोटल लाभ कितना, 9 यूनिट। 9 यूनिट का वैल्यू दिया गया 54 रुपया। 54 पे जितना जीरो उसको उतार दिया तो कट 9×54 यानी 6, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 6,000 रुपया। अब हमसे पूछ रहा है राजू का, राजू को कितना का प्रॉफिट हुआ, 5 यूनिट का, यानी 5 यूनिट का इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 × 5 = 30, यानी 30,000 रुपया राजू कमा के ले जाएगा। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट, ए तथा बी ने 10:9 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक, ए का धन 6 माह तक लगा रहा तथा अंत में बी ने कुल लाभ को इन दोनों में 4:3 में बांट दिया गया। बी का धन कितने माह तक निवेश हुआ। ए और बी कुछ पूंजी लगाता है। ए और बी क्या करता है, ए करता है 10 रुपया लगाता है, बी क्या करता है 9 रुपया। ठीक, कहता है कि ए का धन 6 माह तक लगा रहा है। ए कितना 6 महीना तक लगाया, अब बी कितना दिन लगाया हमको नहीं मालूम था, बी दिन लगाया। अब कुछ अंत में कुल लाभ लास्ट के समय में लाभ को 4:3 में डिवाइड कर दिया। बटा बराबर क्या लिखेंगे, 4:3। जितना पूंजी, लाभ बराबर देखिए निकाला क्या जाता है, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने समय। पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय क्या होता है, लाभ बराबर पूंजी गुने समय। इसने लाभ का प्रॉफिट यानी पूंजी लगाया 10, एक समय 6 महीना लगाया तो उसका प्रॉफिट निकल गया, लाभ निकल गया, यही यहाँ पे लिखा जाता है। क्लियर है। 3 से 9 कट जाएगा, 3 × 9, 3 से 6 कट जाएगा कितना, 2 मरते, 3 2 4, 2 से 4 कट जाएगा, 2 मरते, ये 2 से 10 कट जाएगा, 5 मरते, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी यहाँ चला जाएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा बी, यानी बी बराबर कितना, बी ने कितना वर्ष के लिए लगाया, 5 महीना के लिए लगाया था, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 4 ग्वाला एक चारागाह किराए पे लेता है। ठीक है, एक क्या करता है, ए 24 गाय को कितना दिन, 3 महीने चलाता है। ठीक है, बी क्या करता है, 10 गाय को कितना दिन, 5 महीने चलाता है। ठीक, और सी क्या करता है, 35 गाय को 4 महीने। ठीक, और डी का बात किया जाए तो 21 गाय को 3 महीने चराता है। ठीक, जब ये चराता है तो इसको सिंप्लीफाई काटा जा सकता है तो कट जाए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं कट रहा है छोड़ दिया। 4 × 12 के 2 हासिल, 1 3 2 6 1 7 72 50, 5 को 20 के 0 हासिल 2 2, 4 × 12 13 14 140, ये हो जाएगा 3 3 2 6 63 हो गया। ठीक है, यदि कुल किराए में ए का भाग कितना आ रहा है, 1440 रुपये, ए को कितना रुपया देना पड़ रहा है, 1440 रुपया, जबकि ए का बात किया जाए तो वह कितना रेशियो लगा रहा है, 72 रेशियो लगा रहा है, यानी 72 रेशियो को उसको देने में कितना लगा है, 1440 रुपया। 72 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 1440 रुपया, यानी कितना गुना हो गया 72 का, यानी 2 2 दूना 4 7 2 14, 2 गुना यानी 20 गुना इसको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो चारागाह का कुल किराया कितना होगा, यानी जो भी सम आ रहा है उसका कितना है, 20 गुना किराया है, कितना 20 गुना, यानी 72 + 50 + 140 + 63 कर देंगे और जो प्राप्त होगा उसका वो क्या करना होगा, 20 गुना कर देंगे, यानी 3 2 5 9 4 10 10 5 15 15 7 कितना होगा, 15 5 20 20 21 1 22 2 हासिल 2 2 1 3, यानी 325 को क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 2 दूना 4 1 5 3 दूना 6 1 7, यानी 7500 रुपया ना हो गया, 7500 रुपया ना, तो 25 को हमको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 00 हो गया, 1 0 तो उतार दिए, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 2 दूना 4 1 5 3 दूना 6 6500 होगा, 6500 रुपया उसको कितना देना, किराया देना पड़ेगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, पानी को 12 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपये हो जाए। एक तरफ पानी है, अब मिलाना क्या है, दूध मिलाना है, पानी में क्या मिलाना है, दूध मिलाना है। दूध कितना रुपये, 12 रुपये प्रति किलोग्राम है, पानी का मूल्य कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। जब इसको ऐसे मिलाया जाए कि इसका मूल्य कितना हो, 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, यानी प्रति लीटर हो जाए, किलोग्राम में दिया गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना, 8 2 10 2 12, यानी 4
0 में से 8 जाएगा तो 8, इसको जब काटेंगे तो 4 दूना 8, यानी 1:2 इसका करेक्ट आंसर। 1 भाग पानी तो 2 भाग क्या होगा, दूध मिलाना पड़ेगा, यानी पानी और दूध को किस हाथ में मिलाया जाए, यही ना पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 2 वर्ग का क्षेत्रफल 1:3 का अनुपात है तो उनके परिणाम में क्या अनुपात होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक, यानी भुजा स्क्वायर पहला का क्षेत्रफल जो है भुजा 1 का स्क्वायर बटा भुजा 2 का स्क्वायर, भुजा 2 का स्क्वायर। यह कितना जाएगा, 1:3, यानी 1/3। इसको हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट से 1 निकलेगा तो 1, और √3 का वैल्यू √3 से √3। अब क्या करा, उनकी परिमाप का अनुपात क्या होगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है यह भी जान लीजिए। वर्ग का परिमाप बराबर होता क्या है, परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। जब रेशियो निकालिएगा तो ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये भुजा का रेशियो, यानी जो यहाँ से निकाले वही यहाँ रेशियो आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वर्ग का परिमाप का अनुपात निकालना है तो हम निकाल के बता देते, 4 इंटू भुजा 1 का रेशियो, भुजा 1 रेशियो 4 इंटू भुजा 2। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, भुजा 1 का वैल्यू 1 आ गया और भुजा 2 का वैल्यू कितना है, √3, यानी 1√3 इसका करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 40 व्यक्ति 160 मीटर लंबी दीवार को 20 दिन में बना सकता है। व्यक्ति कितना है, 40, कितना दिन में बनाता है, 20 दिन में। कितना बनाता है, 160 मीटर लंबी दीवार को बनाता है। ठीक, आगे क्या कर रहा है, 25 व्यक्ति कितने दिन में, वह डे पूछ रहा है कि दिन में 150 मीटर लंबी दीवार को बनाएगा। क्लियर है। 5 से काट देते, 5 15, 50 25, 5 से ये कट जाएगा, 5 को 20, 4 3 4 हो गया। अब देखिए 4 से 16 कट जाएगा, कितना बचे, 4 बचे। इस 4 से ये 40 कट जाएगा, 10 बचे। ये 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 30 दिन पूछ रहा है तो वह दिन कितना आ गया, 30 दिन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को भी दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। क्लियर है। थैंक यू वंस अगेन।